किसानों की आवाज बनकर, क्या यूँ कहें आज लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन को कहे 1 महीना 10 दिन से ऊपर होने को आया और किसान सड़कों पर हैं। ऐसे में राजस्थान आए और राजस्थान से जानते हैं कि यहाँ किसानों का क्या कहना है, किसानों की आवाज किस ओर चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुट्ठी भर किसान है वो बाहर आए हैं, बाकी किसान तो इस बिल को लेकर समर्थन में है, साथ खड़े हैं। रामेश्वर लाल डोडी जी भी हमारे साथ है, प्रतिपक्ष नेता हमारे साथ है पूर्व, और यूँ कहे कद्दावर नेता, किसानों के हित में बात करने वाले और किसानों के फेवरेट नेता है। ये तारीफ जो मैंने की है ये जनता से जानकारी की है कि फेवरेट नेता है आप। अच्छा, इतने फेवरेट नेता है तो किसानों की समस्या यहाँ तक पहुँचनी ही क्यों थी, आप पहले ही पूरी कर देते। देखो, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है और उनके द्वारा जो किसानों के लिए कृषि किया गया है उन कृषियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखो राजस्थान के अंदर अभी पूरी कांग्रेस ने जो है धरना दिया और धरने का मकसद यही था कि भाई किसान की जो गला काटने का कानून ये लेके आए हैं, 3 काले कानून लेके आए हैं, उन 3 काले कानून को वापस ले। और जब तक जो है 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक पूरे देश का किसान और प्रदेश का किसान सड़कों पे रहेगा और इस बिलों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि 6 दौर की बातचीत हुई, फिर 7वें दौर में दोनों बिंदुओं को मान लिया गया और 2 बड़े बिंदु रह जाते हैं, कानून वापसी और एमएसपी पर सरकार कानून बनाना। आज 8वें दौर की बातचीत है, आपको क्या लगता है कानून वापसी से ही बात बनेगी? बिल्कुल, हमारी मांग शुरू से ये है और पूरे देश के किसान जो संघ है उनकी मांग यही है कि ये 3 काले कानून वापस लो, संशोधन करने का काम, क्योंकि मोदी जी ने उन कॉर्पोरेट घरानों को पूरा आश्वासन दिया है। अच्छा, ये पीछे हट नहीं सकते क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों को क्या जवाब देंगे। और दूसरी तरफ देश का किसान मर रहा है। इधर नहीं, बिल्कुल, आप कॉर्पोरेट घरानों की जो आश्वासन मोदी जी ने दिया है, कॉर्पोरेट घरानों को लाभ और जो पहुंचाने का काम उन्होंने किया है, उसमें कॉर्पोरेट घरानों से ये दबे हुए हैं। आज केंद्र की सरकार जो है वही गिने चुने कॉर्पोरेट घराने चला रहे हैं, वही पॉलिसी बना के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उन पॉलिसी को लागू करने का काम सिर्फ केंद्र सरकार कर रही है। सिर्फ कॉर्पोरेट घराने ही इस राज को चला रहे हैं और ये मोदी जी ने कभी सोचा नहीं कि देश की जनता ने जो उनको चुना है, ना कि उन कॉर्पोरेट घरानों ने चुना है। तो 1 महीना 10 दिन से ऊपर आया, आपने कल धरना दिया है, किसानों की आवाज बने, उससे पहले आप कहाँ से? देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी उसके किसानों के समर्थन के अंदर, क्योंकि पूरे देश का किसान और देश के जो किसान संघ है वो कर रहे हैं। आज हम जो है उनके पक्ष में खड़े हैं, उनकी मदद के लिए खड़े हैं, उनको समर्थन देने के लिए खड़े हैं। शुरू से हम समर्थन दे रहे हैं। हम यदि जाके बॉर्डर पर बैठते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर हम गए भी हैं, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी गया है, मोदी जी को ये मौका, भारतीय जनता पार्टी को ये मौका नहीं दिया। हमने मौका नहीं दिया कि ये कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम कुछ किसान के हित में खड़े हैं, किसान को आबाद करने में खड़े हैं, किसान को मजबूत और सशक्त करने में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमारा ये शब्द नहीं कि हम कोई राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम किसान पे कोई राजनीति कर रहे हैं। बेनीवाल जी बॉर्डर पर है, आप गए थे वहाँ? बिल्कुल गए थे। आप कोई मौका नहीं छोड़ते कि देखिए कहाँ से पलड़ा उठकर इधर आ रहा है, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब तो नहीं, लेकिन अब आपको लगा कि एनडीए टुकड़ा दिया तो अब जाकर मिलने मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। हनुमान बेनीवाल किसानों के पक्ष में वहाँ गए थे, मैं तो उस टाइम में धन्यवाद दिया उनको, हम भी वहाँ खड़े थे, मैंने उनको धन्यवाद दिया कि शाबाश आप किसानों के हित में आए, हमारा पूरा समर्थन है आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है और खड़ी रहेगी। और जब तक जो है खड़ी रहेगी, जब तक 3 काले कानून मोदी जी ने जो किसानों का गला काटने का दिया है वो काले कानून वापस नहीं लेंगे, तब तक पूरे देश का किसान का, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का नेता उन सड़कों पे रहेगा और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को पीछे रहेगा। चलिए भाई, ये राजनीति यूं ही होती रहेगी। हम